अब हम आपका कॉन्वेक्स मिरर। A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स पार्ट 3। ये टॉपिक आपका आखिरी है ऑप्टिक्स की सीरीज में। इसके बाद हो सकता है हम क्वेश्चन करें, बट यहाँ पर सारे कंसेप्ट आके पूरे हो जाएंगे और इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है अराउंड 5 to 6। तो इस टॉपिक का आपका होना बहुत बहुत जरूरी है और ये आपकी यूनिफॉर्म के एक कदम आपके पास ले जाएगा। और इसके साथ ये टॉपिक आपकी सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईनेट और टेरिटोरियल आर्मी में भी काम आएगा। अब चलिए शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस जो अपलोड हुए थे पॉलिटी के, मैथ्स के, वो काफी ज्यादा डिले हो गए हैं करंट अफेयर के। उसके कई रीजन है। 14 घंटे की जॉब थी तो मैं उसे पहले मैनेज नहीं कर पा रहा था, अब मैनेज कर पा रहा हूँ किसी तरह। प्लस उसके बाद मेरा लैपटॉप क्रैश डाउन हो गया था, फिर मेरा टैबलेट भी क्रैश डाउन हो गया। तो कंटेंट तैयार होने के बावजूद भी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास डिवाइसेस नहीं थे। बट इस संडे तक जो पेंडिंग वीडियोस हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी और मंडे से सारी चीजें रेगुलर फॉर्मेट में दोबारा शुरू हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है रेनबो। हमने रेनबो की लास्ट वीडियोस में बात की थी कि रेनबो बनता है प्रिज्म से। जब व्हाइट लाइट इस पर पड़ती है तो दूसरी साइड में विबग्योर नाम के कलर्स निकलते हैं। अब ये जो विबग्योर है या मैं कहूँ रेनबो है, आसमान में कैसे बन जाता है? आसमान में क्या जो प्रिज्म है हर जगह फैले रहते हैं कि भाई यहाँ पर प्रिज्म आराम से मतलब आसमान में है और वो घूम रहे हैं और जिसकी वजह से रेनबो बन रहा है? कट। अब हमारा पहला सवाल है कि रेनबो आसमान में बनता कैसे है। हमने पहले वाली वीडियो में बात की थी कि जो विबग्योर जिसे हम रेनबो कहते हैं वो प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट पड़ती है तब वहां से 7 कलर्स निकलते हैं और इन्हीं को हम रेनबो कहते हैं। तो ये प्रिज्म के आसमान में होते हैं जिसकी वजह से रेनबो बनता है? नहीं, ये बनते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से। वाटर ड्रॉपलेट की वजह से कैसे बनते हैं आप जरा देखिए इसे। जब सन की रेस वाटर ड्रॉपलेट में घुसती हैं तो उससे पहले वो एक वाइट रे होती, मतलब यहां तक तो वाइट कलर की एक रे हुई। जब वो अंदर घुसती है तो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आसमान में आ जाती है। अब इसको जरा टेक्निकल भाषा में समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब कोई वाइट लाइट अंदर जाती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है, मतलब मीडियम चेंज कर रही है। ये एयर है, ये वाटर ड्रॉपलेट मीडियम है, तो यहां से वो यहां जा रही है तो क्या हुआ? मीडियम चेंज हुआ तो हो गया रिफ्रैक्शन। उसके बाद यहां जाके रेनबो कलर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है तो वो हो गई डिस्पर्जन। और यहां से फिर वो उसकी सरफेस से इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये टोटल इंटरनेट रिफ्लेक्शन। और आखिर में वो सारे के सारे कलर वापस रिफ्रैक्ट हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट मीडियम से निकल के आसमान में। तो जब ये आसमान में निकलते हैं तो ये रेनबो बनाते हैं कुछ इस तरह का। अब अगला सवाल ये आता है कि रेनबो के अपोजिट में सन होता है या लेफ्ट हैंड साइड में होता है, राइट हैंड साइड में होता है या सामने होता है? तो इसका आंसर है अपोजिट। जरा इस इमेज को देखें आप। यहाँ आप है, यहाँ रेनबो है और आपके सिर के पीछे जस्ट सन है। तो आपसे कोई पूछे कि रेनबो कहाँ बनता है तो आप कहेंगे सन के अपोजिट में रेनबो बनता है। इस बात को याद रखना, ये डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जाता है। अगला सवाल ये है कि रेनबो किस फिनोमेना की वजह से बनता है? वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहां से 3 बातें आपको पता लग गई। एक, फिनोमेना का नाम क्या है, दूसरा सन कहां पर होता है, तीसरा इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सीक्वेंस से पूछ सकता है कि पहले क्या होता है, पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्जन होता है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर अगेन रिफ्रैक्शन होता है। ये सीक्वेंस से पूछ लिया जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेज पे। टाइप्स ऑफ लेंसेज से पहले हम कुछ बातें समझेंगे। वो है कुछ टर्म, वो है रियल एंड वर्चुअल। अब देखिए रियल इमेजेस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी सरफेस पे कोई इमेज बन रही है तो हम कहेंगे रियल इमेज। पर अगर कोई इमेज मिरर में बन रही है, जैसे प्लेन मिरर में हमें अपनी इमेज दिखती है तो हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। अब ऐसी एक टर्म है इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, आपकी इमेज बनेगी उल्टी, और इरेक्ट का मतलब है आपकी बनेगी सीधी इमेज। अब आते हैं इस पे टाइप ऑफ लेंसेज पे। यहां से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टॉपिक शुरू होता है। लेंसेज हमें 2 पढ़ने हैं, वो है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब जरा आगे बढ़े इस टॉपिक में।
अब उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस कहाँ कहाँ प्रैक्टिकली यूज होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ जाते हैं। सबसे पहले कैमरा, कैमरा में यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस, और इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहा जाता है कन्वर्जिंग, इस बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में, पर अभी इतना याद कर लो इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या बनाती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल क्या थी, जो किसी सरफेस पे बने, और इन्वर्टेड क्या थी, जो कि इमेज उल्टी बने। तो यहाँ पर जो लेंस होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अब चलते हैं आगे। ऐसे ही सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, तीनों में ही कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल होता है। बस सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल होता है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में दो कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल होता है। जो कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आई के पास होता है उसे हम कहते हैं आई लेंस या आई पीस लेंस। ये बात आपको याद रखनी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, टेलीस्कोप में भी दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस होते हैं। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन 2019 में आया था पहले पेपर में, वो ये कि सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स के नाम बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इसे बायो का मान लो, चाहे आप इसे फिजिक्स का मान लो, बड़ी आया था सवाल, चाहे आप पिछले पेपर में जाके देख सकते हो। मुझे इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में चाहिए। गूगल का इस्तेमाल करो, बुक्स खोलो, कुछ भी करो, पर इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देना है आपको। सिंपल माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स का नाम क्या है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं ये जो कॉन्केव लेंस है और जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आए कैसे एग्जिस्टेंस में, या इनको कैसे माना जाता है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। देखो, कॉन्केव लेंस में आप देख रहे ये कर्वेचर आ रहा है, ठीक है। अगर हम इस कर्वेचर को पूरा कर दें तो हमें एक सेंटर मिल जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर भी दो सेंटर मिल गए हमें। कॉन्वेक्स लेंस को भी अगर हम पूरा कर दें तो हमें दो सेंटर मिल जाएंगे, ये और ये, ठीक। अब ये जो सेंटर होते हैं इन्हें हम कहेंगे C1 एंड C2। ऐसे यहाँ पर C1 एंड C2। अब इसमें एक बात और इसे कही जाती है, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये रेडियस हो गए। देख रहे हो ना आप, जो सर्कल का आधा, डायमीटर का आधा होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, रेडियस। अब आगे चलते हैं। इसमें एक पॉइंट और आता है F1 एंड F2, इसे कहते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि यहां से सन रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, मतलब सन को हम इन्फिनिटी पे मानते हैं, ठीक। वहां से क्या होगा, जो लाइट होंगी कन्वर्ज हो जाएंगी इस तरह से, तो वो जो इस पॉइंट पे आएंगी वो होगी फोकस पॉइंट, क्योंकि यहां पर सबसे छोटी इमेज बन जाएगी, एकदम टाइनी। और सेम इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में होगा। अगर मान लो मैंने यहां से रेस छोड़ी ऐसे, तो यहां पर आके कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक। तो यहां पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब आते हैं कॉन्केव लेंस पे। तो कॉन्केव लेंस में भी यही फिनोमेना है। आपको ये यहाँ पर फोकस F1 और F2 की कहानी हम बाद में बताएंगे, यहाँ पर रेस फोकस कैसे होती है, पर यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर C1 और F1 होता है, वैसे यहाँ पर भी C1 और F1 और F2 और C2 होता है। अब इसके साथ एक और बात, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है या कॉन्केव लेंस होता है, उसमें मीडियम को नेगेटिव और पॉजिटिव डिफाइन कर दिया जाता है। जैसे इंटीजर लाइन होती है ना, इंटीजर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे तो -1, -2, -3 होते हैं, और राइट हैंड साइड पे +1, +2, +3 होते हैं, ठीक। तो इसी तरह जो इनका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है माइनस साइन, और जो इसका राइट हैंड साइड होता है वो है पॉजिटिव साइन। ये बात अपने जहन में आप डाल लें। अच्छा, एक बात और, ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब चलते हैं आगे। इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होती है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने क्या कहा था। सबसे पहले रियल इमेज क्या होती है, जो किसी सरफेस पे बनती है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो आईने में बनती है। इन्वर्टेड इमेज मतलब आप उल्टे दिखाई दे रहे हैं, और इरेक्ट मतलब आप सीधे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, यहां तक होने के बाद अब आते हैं इमेज पे। देखो, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो दो टाइप की इमेज बनाता है। एक होता है रियल एंड एक है वर्चुअल। 99% केसेस में ये रियल इमेज ही बनाता है, सिर्फ एक केस ऐसा है जो वर्चुअल बनाता है। बात याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो 99% तो रियल इमेज ही बनाता है,
बस एक ऐसा केस है जिसमें वो वर्चुअल इमेज बनाता है। वो कौन सा केस है हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले समझ लो रियल इमेज कहाँ कहाँ बनती है। अब देखिए एक है एट इन्फिनिटी, मतलब सनरेज आ रही हैं ऐसे और ये फोकस वाले पॉइंट पे मिल रही हैं। जैसे कि ये देखो सनरेज है यहाँ पर, ये आ रही हैं और एक पॉइंट पे आकर ये पॉइंटर जैसी मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप इसके कागज को जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जितने लड़के होंगे उन्होंने तो अपने बचपन में ये काम बहुत किए होंगे। मुझे तो याद है मैंने एक लड़की की कॉपी जला दी थी ये हरकत करके। अच्छा चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट, बियॉन्ड 2F1। देखिए ये है 2F1 पॉइंट, ठीक है, जिसे हमने C2 कहा था ना, उसे हम F2 भी कह सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब ये 2F2 पॉइंट है या इसे 2F1 कह लीजिए। यहां अगर ऑब्जेक्ट इसके पीछे होगा तो जो इसकी इमेज बनेगी वो यहां बनेगी। यहां पर गलत दिखा रखी है, यहां बनेगी F2 और 2F2 के बीच में। क्लियर। अब मान लो अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पॉइंट पे, मतलब इस वाले पॉइंट पे, तो उसकी इन्वर्टेड इमेज कहां बनेगी, यहां पर। यहां सब में ही रियल और इन्वर्टेड बन रही है, अभी तक कहीं भी वर्चुअल नहीं बनी है, ठीक है। और सब में ही इमेज छोटी बनी है। जब आप इन्फिनिटी से कर रहे हैं तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब सबसे छोटी इमेज बनेगी। फिर 2F1 पर जब आपकी मतलब 2F1 के पीछे है तो भी आपकी स्मॉल साइज बनेगी, और अगर 2F1 पर है इमेज मतलब ऑब्जेक्ट है तो भी आपकी छोटी बनेगी। अब आते हैं आगे। अब मान लो आपका ऑब्जेक्ट है 2F1 और F1 के बीच में, तो वो उसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F2, इसके पीछे बनेगी। और वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, पर यहां पर कैसी होगी, मैग्नीफाइड। समझ लो, अगर ऑब्जेक्ट इसके पीछे जाता जा रहा है या इस पर है तो बनेगी स्मॉल, पर जैसे ही 2F1 के आगे ऑब्जेक्ट आ रही है तो मैग्नीफाई होनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गई तो वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। जरा उल्टा देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी तो वो फोकस पे जाके बन रही थी, पर अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है लेंस के तो वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। अब आखिरी पॉइंट, वर्चुअल कब बनती है। वर्चुअल बनने का सिर्फ एक कंडीशन है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में हो। ये लेंस है, ये फोकस है, इसके बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट हो तो ही आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, और वो एक मैग्नीफाइड इमेज होगी, मतलब काफी ज्यादा बड़ी होगी। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास में आपने सबने खेला होगा, ठीक है। आप क्या करते होगे, जब बचपन में कुछ और काम होता ना हो, दूसरे के हाथ देख के कहते रहोगे देखो देख तेरे हाथ में कितने जर्म्स हैं। तो जो मैग्नीफाइंग हो जाता है ना, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हो जाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में होता है तो वो मैग्नीफाइंग इमेज दिखाता है। नाउ आपको बात क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल याद रखना, मैंने क्या कहा, जब आप छोटे होंगे तो अपने दोस्तों के जर्म्स दिखाते होंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से, तब ये वाली कंडीशन बनती है। अब चलते हैं आगे, कॉनकेव लेंस में ऐसा कब होता है और कौन कौन सी टाइप की इमेज बनती है। कॉनकेव लेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट, और सबकी सब बहुत ही छोटी होती हैं, हाईली डिमिनिश्ड। अब इसमें कंडीशन क्या है, मान लो एक है कंडीशन एट इन्फिनिटी, मतलब जैसे सूरज है वो एट इन्फिनिटी पे है, वो अगर आ रहा है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, पर वो फोकस पे बनेगी, ठीक है। अब इसका ये ऐसे क्यों जा रहा है, देखिए आप अगर बहुत ही साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो मैं डिटेल में जाता, बट क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो बस आप इतना याद कर लें कि कॉनकेव लेंस में अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी वर्चुअल इमेज फोकस पे बनेगी। अगर कोई फाइनाइट डिस्टेंस है, मतलब थोड़ी सी किसी दूरी पे है, डजंट माइंड कि वो F1 पे है या 2F1 पे है या F1 या लेंस के बीच में है, वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी बनेगी। दैट्स इट। अब आते हैं कॉनकेव मिरर पे एंड कॉन्वेक्स मिरर पे। अब यहां पर एक झोल है। झोल क्या है, झोल ये है कि ये कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टीज थी वो अब कॉनकेव मिरर करता है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, और जो कॉनकेव
लेंस की प्रॉपर्टी थी अब वो कॉन्वेक्स मिरर करता है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा था और सिर्फ एक केस में उसने वर्चुअल इमेज बनाई थी। अब सेम काम कॉन्केव मिरर करेगा और जो कॉन्केव लेंस सिर्फ वर्चुअल इमेज बना रहा था अब वो काम कॉन्वेक्स मिरर करेगा। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं, ये कॉन्केव मिरर होता क्या है। कॉन्केव मिरर क्या है कि अगर मान लो कोई शीशा अंदर की तरफ कर्व हो, जैसे ये है, और यहाँ पर उसने पॉलिश कर रखी हो, तो उसमें आपको शक्ल दिखेगी और ये शीशा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, तो ये है कॉन्केव मिरर। अगर मान लो सर्कल जो शीशा है वो थोड़ा बल्जी हो और वो पॉलिश्ड हो, तो वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्केव मिरर और कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, और मैंने बताया था कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। वो रीजन ये था कि मान लो सन इन्फिनिटी पे है तो सारी रेज उसने एक पॉइंट पे कर दी, बहुत सारी रेज आ रही थी ना, एक पॉइंट पे कर दी, तो इसलिए उसे कहते हैं कन्वर्जिंग। अब चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो यहां पर उसे कॉन्केव मिरर को कहते हैं हम कन्वर्जिंग मिरर। अब जरा इस बात को समझे, अगर मैं इसका सर्कल पूरा करूं ये, तो इसका भी एक सेंटर मिलेगा, और अगर यहां से इन्फिनिटी सारी रेज आ रही हैं तो ये फोकस पे जाके मिलेंगी, तो यहां पर हो गया F। और ऐसे ही सेम केस होता है कन्वेक्स मिरर का, जिसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी F और C होगा, पर यहां पर अपोजिट होगा। मतलब जो पॉलिश साइज्ड है, यहां ये एरिया पॉलिश्ड है तो इसके अपोजिट F और C होगा यहां पर, जबकि F और C पॉलिश साइड की तरफ होगा। समझ लो, कंफ्यूजन मत करना। कॉन्केव मिरर में जहां पॉलिश साइड है उसके अपोजिट F और C होगा, और जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जहां पॉलिश साइड है उसके राइट हैंड साइड में F एंड C होगा। यहां लेफ्ट में है, यहां राइट में है। और मेरे हिसाब से मैंने इसे याद ऐसे ही कर रखा है कि मैं हमेशा कॉन्केव मिरर लेफ्ट हैंड में रखता हूं और कॉन्वेक्स मिरर मैं हमेशा राइट हैंड में रखता हूं, तो मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। अब कॉन्केव मिरर इमेज कैसी बनाता है। पहली मैंने आपको कहा इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रही है तो वो कहाँ बनाएगी, फोकस पे, जो आपके कॉन्वेक्स लेंस में भी हुआ था। दोबारा देख लो कहाँ हुआ था, यहां पर इन्फिनिटी पे बनी थी, यहां से इन्फिनिटी पे आई और कहाँ बन गई, फोकस पे। ठीक, सेम यहीं पर होगा, जो वहां पर हो रहा है वो यहां पर भी होगा। अगर मान लो वो C के पीछे है तो वो कहां पर बनेगी, अब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, तो वो फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगी। देखो यहां बन रही है। अब जरा यहां देखो, यहां पर थी इस पॉइंट के पीछे, तो ये यहां पर बनेगी। मैंने आपको करेक्शन करके बताया था ना, यहां पर इमेज बनेगी। देखो यहां पर भी यही बन रही है। अब मान लो 2F1 पर है, मतलब यहां पर, तो यहां पर बन रही है, तो वहां पर कहां बनेगी। अगर मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट है सीधा, तो यहां इसके अपोजिट में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। क्लियर हो गई होगी आपको बात। अब चलते हैं आगे। मान लो C और F के बीच में है, तो यहां पर C के पीछे बनेगी मैग्नीफाइंग बनेगी, बड़ी बनेगी। अब तक क्या बन रही थी, छोटी बन रही थी। ठीक है, जैसे जैसे C के पीछे जाती जाएगी तो वो छोटी इमेज बनेगी, और जैसे जैसे C के आगे कोई ऑब्जेक्ट आता जाएगा तो वो मैग्नीफाइंग बनती जाएगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे ही आ गया है तो वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। अगर मान लो फोकस और मिरर के बीच में आ गया है तो वो एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। हमने बात की थी कॉन्वेक्स लेंस में एक बार वर्चुअल इमेज बनती है, और कॉन्केव मिरर में भी एक बार वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इन्फिनिटी पे जाकर आपकी इमेज वर्चुअल में फोकस पे बनेगी। ठीक है, सेम बात हमने यहां पर भी की थी कॉन्केव मिरर के बारे में। यहां पर इमेज वर्चुअल बन रही है। अगर मान लो इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वर्चुअल इमेज बनेगी फोकस पे। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे है, डजंट मैटर वो कहां पर है, तो वो प्रिंसिपल फोकस और फोकस के बीच में बनेगी, और वो वर्चुअल होगी और छोटी होगी। यहां तक की कहानी हो गई खत्म। अब आता है एक फॉर्मूला।
मिरर के फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, पर लेंस के फॉर्मूला भी सेम ही है, बस यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। v यहाँ पर क्या कहता है, वो कहता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। ये मिरर था, मेरी इतनी घटिया ड्राइंग है, मैं क्या बोलूं। ये देखिए ये पोल था, तो यहां से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, और यहां से इमेज तक की डिस्टेंस, दूसरा देख लो जरा, यहां से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस और यहां से इमेज तक की डिस्टेंस को हम नापते हैं, और यहां पर वो वैल्यू हम पुट करते हैं, और यहां से हमें फिर उसकी फोकल लेंथ मिल जाती है। सेम यहां पर भी केस है, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, आपको याद होगा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ऑप्टिकल सेंटर पढ़ाया था। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये देखिए, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और इमेज मान लो यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ तक की इमेज। अब यहाँ तक का होने के बाद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये होता है हमारा मिरर के केस में। इसमें मिरर के केस में क्या होता है कि उसमें m से या तो मैग्निफिकेशन बड़ा होगा या m से छोटा होगा। तो अगर बड़ा हो तो वो एनलार्ज होगी, पर अगर वो छोटा हो 1 से तो वो डिमिनिश्ड होगी। अगर बड़ी है मतलब +1 की साइज में है तो वो इरेक्ट है और वो वर्चुअल है। अगर वो नेगेटिव में आई मतलब 1 से छोटी आ रही है तो वो इन्वर्टेड और रियल इमेज आएगी। अब चला थोड़ा आगे चलें, इसमें मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज में क्या होता है, सेम फॉर्मूला है वैसे ही है, बस यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज को हम ले सकते हैं या डिस्टेंस ऑफ द इमेज को भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल है, और अगर वो नेगेटिव है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड है। सेम केस यहाँ पर भी था, अगर वो पॉजिटिव है वो इमेज एनलार्ज बनेगी एंड वो इमेज हमारी इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर वो नेगेटिव आती है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड। अब जरा इनके थोड़े एप्लीकेशन देख लीजिए। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होता है। कॉनकेव मिरर होता है आपकी टॉर्च में, आपने टॉर्च ऐसी देखी होगी, टॉर्च ऐसी होती है और इसमें ऐसे होता है, कितनी घटिया ड्राइंग है मेरी, ये यहाँ से फिर यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ से लाइट ऐसे ऐसे जा रही होती है, वो कॉनकेव मिरर की वजह से होती है। उसके बाद सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट, डेंटिस्ट जो आपका यूज करता है वो ऐसे एक चीज इस्तेमाल करता है, वो आपके दांत में डालता है और इसकी मदद से वो आपको देखता है कि आपके दांत में कहाँ कीड़ा लगा है, तो वो उसकी वजह यही है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो रियर व्यू मिरर में देखी जाती है कार में, और साइड व्यू मिरर में। देखिए रियर व्यू मिरर ये होता है और साइड व्यू मिरर ये होता है। साइड व्यू मिरर में आपको ये भी लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, तो यहां पर इस बात का आप ध्यान रखें। अब आते हैं आई के डिफेक्ट पे। देखिए आई में टोटल वैसे तो हमारे कई डिफेक्ट्स होते हैं, पर हमारे मतलब के सिर्फ और सिर्फ 4 डिफेक्ट हैं। पहला है मायोपिया। मायोपिया उन लोगों को होता है जिनको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, और हाइपर माइट्रोपिया होता है जिनको पास की चीजें नहीं दिखाई देती। जिनको मायोपिया होता है उन्हें नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, और जिनको हाइपर माइट्रोपिया होता है ना फार साइटेडनेस भी कहते हैं। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ उसके अपोजिट नाम है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जैसे नियर साइटेडनेस लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है फार, तो ये अपने नाम के विपरीत है, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। जो मायोपिया है उसमें जहां यहाँ पर नियर लिखा हो इसका मतलब है कि फार की चीज नहीं दिख रही, और यहाँ पर फार लिखा है इसका मतलब है नियर की चीज नहीं दिख रही। ऐसे आप याद कर सकते हैं। मैंने इसे ऐसे भी याद किया है कि मायोपिया छोटा है लेटर्स में, तो इसमें दूर की चीज नहीं दिख रही, और क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें पास की चीज नहीं दिख रही। अब आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ओल्ड लोगों को होता है, उनका चश्मा आपने ऐसे देखा होगा जिसमें नीचे एक ग्लास बना हुआ होता है जो कि पास के लिए देखने के लिए होता है, और जो ऊपर का होता है वो डिस्टेंस चीजों को देखने के लिए होता है जो दूर पे होती है। इसके बाद एक और बीमारी होती है, वो होती है एस्टिमेटिज्म। इसमें क्या होता है, जो आपका आंख का रेटिना होता है उस पर इमेज कई जगह बन रही होती है, प्रॉपर एक फोकस जगह नहीं होती। ये एस्टिमेटिज्म होता है, ये मेरे को है, और इसमें जो आपका लेंस लगता है वो लगता है सिलेंड्रिकल लेंस। वो कुछ इस तरह से ही होता है,
इस तरह का सिलेंड्रिकल लेंस होता है, डी शेप में, उल्टा डी बना हुआ होता है। अब ह्यूमन आई में जो कि लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। जरा यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा होगा। तो ये आई की इमेज है और यहाँ पर क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये होता है वीडियो का एंड। अब अगर आपको और कंसेप्ट को और अच्छी तरह से समझना हो तो एक बहुत अच्छी किताब है अरिहंत की, जनरल साइंस एनसाइक्लोपीडिया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या पिन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देखना ना भूलें। और ये काफ़ी चीप बुक है, 146 रुपीज़ की है, और काफ़ी छोटी है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, और ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छी किताब है। इसके साथ आपको अगर जो वीडियो की अपडेट है वो आपको अपडेट कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये आपका एक YouTube पेज हो गया। इस YouTube पेज में जाने के बाद आप मेरे चैनल का नाम यहां पर डालेंगे। यहां पर आने के बाद आपने चैनल पे क्लिक किया। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है होम पर। जितनी भी नई अपलोड है आपको यहां पर मिलेंगी। अब मान लो किसी दिन आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आपको कैसे आपको ढूंढनी है, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हूं, तो मेरी अराउंड 14 आवर्स की जॉब है, और किसी दिन अगर ओवर टाइम हो गया तो संडे को मेरे को टाइम नहीं मिल पाया तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो आपको वो ढूंढनी कैसे है? देखिए, एक तो तरीका है कि आपके 3 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। अगर आप मेरे से इन पे जुड़े हुए हैं तो वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा कि मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा या आज वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। और तीसरा है यूट्यूब। यूट्यूब से तो आपको 100% अपडेट मिली जाएगी। कैसे मिलेगी ये आप जरा देख लें। सबसे पहले आप अगर जा रहे हैं तो यहां पर एक सेक्शन है कम्युनिटी करके। कम्युनिटी में आप जब जाएंगे तो ये फेसबुक पोस्ट की तरह अपडेट करता रहता है आपको कि लेटेस्ट पोस्ट जो क्रिएटर है उसने क्या डाला है। जैसे अभी मैंने 8 घंटे पहले डाला है सियाचिन ग्लेशियर का, और उससे पहले डाला है टेक्निकल क्वेश्चंस का। तो यहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी। और मैं इससे बात कहना चाहूंगा, ये जैसे प्रज्ञांशु और राधिका का मैंने इंटरव्यू लिया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैं चाहूंगा कि आपका कोई दोस्त जो डिफेंस एस्पिरेंट हो, रिकमेंड हुआ हो, उसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल में आप बताइए। एंड हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके बारे में, उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन में मदद मिलेगी। और आपको मेरे लिए कोई मैसेज अगर छोड़ना हो तो सर्वर करके मत छोड़ा करो यार, बहुत फॉर्मल लगता है। मैं भी आपकी तरह डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, तो @वार्ष्णेय या मैसेज टू वार्ष्णेय आप डालें कमेंट बॉक्स में, और मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये तो आपको पता ही है, पसंद आई गई है तो बस लाइक शेयर कमेंट कर दो। ज्यादा पसंद आ गया हो तो घर में खाने के लिए इनवाइट कर दो। और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।